जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसका क्या नाम है द्विघात समीकरण, उसका हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, जो कि 18 फरवरी के लिए वीवीआई होने वाला है। यानी कि इसमें द्विघात समीकरण का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग इस पूरे वीडियो को वॉच कर लेते हैं तब आपको बहुत ही अच्छी तैयारी चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण का क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात द्विघात क्या है समीकरण है। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें देखना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि जिसके पावर में 2 होता है उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि देखिएगा तो x का पावर क्या है 1 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है। यानी क्या है कि इसका पावर में जो ए नंबर ऑप्शन है उसके पावर में 1 है, तो क्या द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें देखिएगा तो क्या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी कि देखिए द्विघात समीकरण का क्या होता है, यही होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, यानी कि देखिए इसमें ए स्क्वायर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी बराबर में एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो क्या ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर ले, ऐसे कुछ बाटा में नहीं है, कुछ तो एक छिपा हुआ है। यानी कि एक्स स्क्वायर ले एक्स स्क्वायर ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो यानी कि द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि पावर में 2 रहता है। तो देखिएगा तो क्या है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी कि जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। यानी कि बी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगला देखेंगे, देखिए यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है। देखिए घात मतलब बोले कि सबसे अधिक जिसका घात होता है उसी को। देखिए इसमें कौन कितना घात है कि एक्स स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक्स का पावर क्या है 2 है, यानी कि इसके घात क्या है कि 2 है। तो ऑप्शन में यही बताना है, पूछ रहा है घात, तो घात हम नहीं बता सकते हैं, यानी कि सी क्या है कि पावर 2 है। अगला देखेंगे, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर में है कि देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यानी कि नहीं है। इसमें भी बताना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए क्या है कि इसमें भी बताना है कि द्विघात समीकरण नहीं है। पहले तो देखिए इसमें क्या है कि एक्स पावर 2 है, इसमें एक्स पावर 2 है लेकिन प्लस माइनस में, तो क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक, दूसरा देखेंगे ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अभी क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक, इसमें देखेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो यानी कि 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि क्या है कि द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखेंगे, देखिए अगला यानी कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। क्या है कि अब समीकरण है, कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है। तो देखेंगे पहले, देखिए क्या है कि चर रूट में है तो क्या है द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, इसको देखिए वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 4, यानी कि क्या है कि अभी द्विघात समीकरण नहीं है।
तीसरा देखेंगे, यानी कि देखिए तीसरा क्या है 2x², यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², तो यहाँ पर हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ भी देखिए 4 नंबर में जो क्वेश्चन है कि देखिए पावर 2 है, यहाँ पर a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x पावर 4 हो जाएगा। तो यानी क्या है कि यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। कौन है कि अभी देखिए 3 नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन है कि हमारा सी जो है द्विघात समीकरण है। जिसके पावर में 2 रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अगला देखिए, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को 2 नंबर में भी देखने को मिलता है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर क्या है 6, यदि क्या है कि x माइनस वाई बराबर 6 और x² प्लस y² बराबर क्या है 30, तो x इंटू वाई का मान होगा। देखिए क्या कह रहा है कि x इंटू वाई का मान होगा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग को 2 नंबर में पूछा गया है। क्या कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग को 2 नंबर में ही पूछा गया। तो देखिए इसे हम लोग करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से हल। तो देखिए पहले क्या है कि x माइनस वाई बराबर क्या है 6 है, ठीक। x माइनस वाई बराबर 6 है, कह रहा है कि x² प्लस y² बराबर 30 दिया गया है। यानी कि पहले क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, यानी कि देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा 36। यानी कि देखिए a² यानी कि x² प्लस y² का मान दिया गया है क्वेश्चन में। क्या है कि x² प्लस y² बराबर क्या है 30 है, यानी कि इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे, यानी कि 30 माइनस 2xy बराबर क्या है 36, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 2xy बराबर 30 को उधर से उधर भेजेंगे, यानी कि प्लस में है तो क्या हो जाएगा जाकर उधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 36 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक। तो यहाँ पर बना देते हैं, ठीक। तो यानी कि देखिए माइनस देखिए यानी कि xy का मान निकाला है, यानी कि xy बराबर 6 माइनस 2 यानी लिख देंगे, यानी कि xy बराबर क्या हो जाएगा -3, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे -3 किस में है, यानी कि देखिए डी है, कौन सा हो जाएगा -3, ठीक। तो इस क्वेश्चन को यानी कि बना लीजिएगा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या है कि 2 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक। तो इसे बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण क्या है कि समीकरण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन बहुत हम लोग हल किए हैं और पीछे भी 3-4 ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग हल करते हुए आए हुए हैं। यानी कि देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर में 4 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसे आप लोग बताइएगा, ठीक। यानी कि 3-4 क्वेश्चन पीछे ऐसा कर चुके हैं, तो इसे क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का कि कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक। यानी कि आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक। हम लोग अगला देखेंगे अब क्वेश्चन, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण, ठीक, p(x² माइनस 2x प्लस r बराबर 0, p नॉट इक्वल 0, यानी कि जो p है 0 के बराबर नहीं है कि मूल है, यानी कि मूल है। देखिए क्या है सूत्र है, क्या है सूत्र है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए
देखिए सूत्र है, यानी क्या है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस आर बराबर 0। तो देखिए सूत्र है, कौन सा सूत्र होगा हमारा, देखिए क्या होता है कि माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर बाटा में 2p, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि सूत्र है। ठीक, इसे देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान है। क्या कह रहा है कि मूलों का योग का मान, कहने का मतलब क्या कि देखिए समीकरण दिया गया है, यानी कि मूलों का योग जब भी ऐसा द्विघात समीकरण पूछा जाता है तो हम लोग क्या होता है, कहता है कि अल्फा प्लस बीटा, जैसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाटा में ए, यानी कि कह रहा है कि माइनस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाटा में ए। मूलों का योग का कहने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाटा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, यानी कि ए बराबर दिया गया है 1 यहाँ पर है, बी बराबर 2 हो जाएगा और सी बराबर -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाटा में ए, यानी कि बी क्या है कि -2 है और यहाँ पर माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 और ए के स्थान पर 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा, जो ऑप्शन होगा -2, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ए, यानी कि -2। अगला देखेंगे, देखिए देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि किसी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन को हल किए, यानी कि समीकरण में देखेंगे कि ए बराबर क्या है कि 1 और बी बराबर -2 और सी बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाटा में ए। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी कि देखिए -2 दिया गया है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 बचेगा और बाटा में 1, यानी कि हल करने के बाद इसको कटाएंगे तो 2 ही आएगा। क्या आएगा 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी फॉर बल्ला। अगला देखेंगे, देखिए अगला, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। यानी कि देखिए पहले हम लोग क्या करते थे कि मूलों का योग निकाले, अभी पीछे तो कह रहा है कि मूलों का क्या कह रहा है कि गुणनफल, इसका मतलब क्या कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ, तो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाटा में ए होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाटा में ए, यानी कि समीकरण में देखेंगे कि ए बराबर क्या है 4 और बी बराबर 4 और सी बराबर 1, यानी देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी के स्थान पर क्या है 1 और बाटा में बी के स्थान पर 4, यानी क्या हो जाएगा 1 बाटा में 4। ऑप्शन में देखेंगे 1 बाटा में 4, यानी कि ये है, क्या है, ए है 1 बाटा में 4। अगला देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के योग, कह रहा है कि मूलों का योग, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि मूलों के गुणनफल का क्या है कि अनुपात है, क्या है कि अनुपात होगा। यानी क्या कह रहा है कि कहने का मतलब क्या है कि मूलों का योग निकालिए, फिर क्या करिए कि मूलों का गुणनफल निकालिए और उसका क्या करिए अनुपात करिए। तो चलिए करते हैं, देखिए यानी कि देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 6 और बी बराबर है -18 और सी बराबर 12।
ठीक, यानी कि मूलों का निकालेंगे योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, यानी कि माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस क्या, यानी कि माइनस बी, बी क्या है -18 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहीं पर लिखेंगे 18 और ए के स्थान पर है हमारा 6, यानी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि मूलों का योग जो आया है 3 और मूलों का हम लोग गुणनफल देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा में ए, यानी कि सी क्या है 12 और ए है 6, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कटाने पर 2, कह रहा है कि मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो अभी देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है कि 3 आया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, यानी कि क्या हो जाएगा 3:2, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 3:2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 3:2। अगला देखेंगे, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान होता है, यहाँ पर होता है, यानी कि सी का मान क्या होगा, यानी कि देखिए मूल दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कह रहा है कि मूल बराबर हो तो सी का मान होगा। तो देखिए क्या होता है, इसमें एक मूल का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी कि माइनस में तो उधर बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब बोल रहा है कि यहाँ पर सी का मान, तो सी का मान बोल रहा है तो यानी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बाटा में, ठीक, यानी कि सी बराबर को उधर रहेगा यानी कि 4a, यानी कि क्या हो जाएगा सी बराबर बी स्क्वायर बाटा में 4a, यानी कि क्या हो जाएगा सी बराबर बी स्क्वायर बाटा में 4a, यानी कि ऑप्शन देखेंगे ये नहीं है माइनस में है, यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं है बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर 9 नहीं है, यानी कि डी है ऑप्शन, ठीक, डी देखेंगे, देखिए डी है। देखिए डी में दिया गया है बी स्क्वायर, देखिए क्या है कि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाटा में 4, यानी कि सी बराबर हम लोग का क्या आया था हल किया था, तो बी स्क्वायर बाटा में 4 है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा, ठीक। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर, ठीक क्या है कि बराबर हो तो p का मान होगा। देखिए कह रहा है कि p का मान होगा, तो देखिए अभी हम सूत्र अभी लिखे थे क्या होता है मूल बराबर, सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो देखिए ए के स्थान पर हमारा क्या है, ए के स्थान पर बी है, ठीक, और सी के स्थान पर क्या है 4 है, बी के स्थान पर जो है 4 है और सी के स्थान पर 3 है, ठीक। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पर 0 लिख देंगे बराबर होता है, यानी कि बोल रहा है क्या कि p बराबर होगा, यानी कि देखिए एक ए बराबर हमारा p दिया गया है, यानी कि b बराबर क्या है 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है ए है b और गुना सी क्या है 3 या बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 12 b बराबर 0, p है पी नु है, यानी कि देखिए p है ए बराबर p दिया गया, हम b लिख रहे हैं यहाँ पर p करिएगा p,
यानी कि क्या करना है हम लोग को पी का मान बताना है। यानी कि क्या हो जाएगा 16 अब बराबर देखिए माइनस में तो उठा जाएगा तो बराबर में यानी कि प्लस हो जाएगा यानी कि 12 पी। यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा में 12 यानी कटाएंगे इसे 4 बार में यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पर 3 यानी कि पी का जो मान होगा 4 बटा में 3 होगा। क्या हो जाएगा पी का मान जो होगा 4 बटा में 3 यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी फॉर बोला 4 बटा में 3। अगला देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर शून्य यानी कि 0 के मूल समान हो तो 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा होगा। ठीक, तो देखिए ए के स्थान पर दिया गया है बी, ठीक, और बी के स्थान पर जो दिया गया है क्या है ए है, ठीक, और सी है। ठीक, तो यानी कि क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य होता है। तो देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत लोग बोलेंगे कि हो जाएगा ए नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो ए के स्थान पर दिया गया है बी दिया गया है, देखिए ए का स्थान पर बी है और बी के स्थान पर ए दिया गया है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए के स्थान पर बी दिया गया है, ठीक, हाँ बी दिया गया है। यानी कि क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि बी बराबर सी दिया गया है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक, ए के स्थान पर क्या है बी, सी बराबर शून्य। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 4b सी बराबर शून्य। यानी कि ऑप्शन देखिएगा तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ना कि हमारा ए होगा। बहुत लोग कहेंगे कि ए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो इसको बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि हमारा ए यहाँ पर लिखते तो पहले बी दे दिया है और यहाँ पर बी तो रहता था तो हमारा ए दिया गया है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी कि पूरी क्वेश्चन होती है क्या कि यहाँ पर हमारा समाप्त। देखिए 4 चैप्टर का हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। ठीक, मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में अगली चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय क्वेश्चन के साथ। ठीक, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो ठीक एक प्यारा सा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।